हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना है कि आप लोग पीसीएम के स्टूडेंट हो, पीसीबी के स्टूडेंट हो या पीसीएमबी के स्टूडेंट हो। तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना बच्चों, और सब्सक्राइब पहले कर लेना, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं के कॉमेंट्स हमारे को दिखते हैं। तो आप लोगों को पहले से सब्सक्राइब करना है और उसके बाद कॉमेंट करना है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे 99% स्कोर किए थे, मेरा क्या रूटीन था, मेरी क्या स्ट्रैटेजीज थी। तो आप लोगों को वीडियो के एंड तक बनाया रहना है बच्चों। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम लोग सारे का सारा फ्री मटेरियल, नोटिस, आप लोगों के अपडेट्स वगैरह सब कुछ डालते रहते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले मैंने भी बोर्ड्स दिए थे, मैंने भी जेई दिया था और मैंने भी सीईटी दिया था। मेरे बोर्ड्स होने के बाद मैं जब जेई दिया था तो मेरे जेई में अच्छा स्कोर नहीं आया था, ठीक है। और फिर मेरे को ये चीज़ ठान ली थी मैंने कि मुझे सीईटी से अपना ड्रीम कॉलेज क्रैक करना है, ठीक है। तो मैं सीईटी के लिए फुल प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो गई थी बच्चों। अब मैंने प्रिपेयर कैसे करा था, तो सबसे पहले मैंने क्या करा था, मैंने एक रूटीन बनाया था बच्चों। मैं रोज़ सुबह उठती थी, ठीक है। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठती थी। मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि मुझे क्रैक करना है, तो 4 बजे उठ के मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी। मॉर्निंग का टाइम आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम होता है बच्चों, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मैं 4 बजे उठ के अपना एक टाइम टेबल बनाती थी रोज़ का। तो मैं एवरी डे का टाइम टेबल बनाती थी कि आज मेरे को ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक फिजिक्स में से, एक केमिस्ट्री में से और एक मैथ्स में से। तो पहले मैं ये डिसाइड करती थी। ये सब चीज़ें ना मैं पेपर पे लिखती जाती थी, क्योंकि पेपर पे होता है तो क्लैरिटी होती है। पेपर पे लिख के उसको अपने बोर्ड के ऊपर चिपका देती थी, जिससे कि मुझे ध्यान रहे कि हाँ ये आज मेरा डेली टारगेट है। तो मैं अपने लिए डेली टारगेट्स डिसाइड करती थी। पहले तो चैप्टर्स डिसाइड करती थी कौन से करने, फिर उसके अंदर कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो सब कुछ लिख के रखती थी बच्चों। तो आप लोगों को भी ये चीज़ फॉलो करनी है, बहुत इफेक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद मैं मॉर्निंग टाइम में पढ़ती थी फिज़िक्स, फिर मैं दिन के टाइम में पढ़ती थी मैथ्स, और मैं शाम को पढ़ती थी केमिस्ट्री। शाम को केमिस्ट्री क्यों पढ़ती थी मैं, क्योंकि वो मेरे लिए ईजी था। तो शाम को मैं थक जाती थी तो भी मैं पढ़ सकती थी। और फिज़िक्स मुझे डिफ़िकल्ट लगता था तो मैं सुबह सुबह फिज़िक्स पढ़ती थी, और मैथ्स मैं दिन में कर लेती थी, क्योंकि उसमें हमारे को सॉल्व भी करते जाना था। तो ये इस तरीके से मैं सबसे पहले अपना डे डिसाइड करती थी। उसके बाद मेरे को जो भी पढ़ती थी ना बच्चों में, उसके चिट्स बनाती थी, ठीक है। चिट्स बना के अपने बोर्ड के आगे पेस्ट करती रहती थी। तो वो चिट्स में चीज़ें लिखी हुई होती थी, तो रोज़ आते जाते मैं वो देखती थी चिट्स को। जब आप वो चिट्स को देखते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं बच्चों। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहला अपना जो स्टडी प्लान था वो डिज़ाइन किया। फिर मैं आपको बताऊंगी कि फिज़िक्स में कैसे किया, केमिस्ट्री में कैसे किया, मैथ्स में कैसे किया। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना बच्चों इस वीडियो को। तो बच्चों फिज़िक्स का हम सबको पता है क्या होता था, थ्योरी होती थी और न्यूमेरिकल्स होती थी, ठीक है। मुझे बहुत टफ लगता था फिज़िक्स। तो मैं क्या करती थी, मैं सबसे पहले एक चैप्टर लेती थी, ठीक है। मैंने सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन में एक चैप्टर लेके उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने लग गई थी अपनी HSC की बुक से। ऐसे में करती गई तो मेरा एक हफ़्ता निकल गया बच्चों, और मैं सिर्फ 2 चैप्टर्स कवर कर पाई, ठीक है। बस सिर्फ 30 से 40 डेज़ बचे थे, मेरा एक हफ़्ता निकल गया और मैं सिर्फ 2 चैप्टर्स कर पाई, क्योंकि मैं इस तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ रही थी बच्चों। तब मुझे किसी ने बोला कि ऐसे लाइन बाय लाइन करोगे तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। तब जाके मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन करा बच्चों। तो मैंने क्या किया, क्रैश कोर्स से मैं चैप्टर पढ़ती थी, अपने नोट्स बनाती थी, अपनी फॉर्मूला शीट्स बनाती थी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे मेरे थियोरी और फॉर्मूले आ जाते थे फिजिक्स के। उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने जाती थी। तो क्वेश्चंस को मैं क्या करती थी, बहुत सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करती थी बच्चों। एक क्वेश्चन दिया उसको मैं पहले स्लोली रीड करती थी, थोड़ा सा स्लोली रीड करती थी। जो चीज़ें मुझे दी भी है न्यूमेरिकल में वो एक जगह पर लिख देती थी, जैसे करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, क्या क्या चीज़ें दी है वो नोट डाउन कर लेती थी। फिर मैं याद करती थी कि ये सारे वेरिएबल्स को लेके कितने फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। वो सारे फॉर्मूलेज में से याद करती थी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट नोइंग योर फॉर्मूलाज एंड देन अप्लाइंग इट बच्चों। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि फिजिक्स कैसे करें, तो आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को उसको अप्लाई करना आना चाहिए जब आप इन्फॉर्मेशन को लिखते हो आराम से। तो ये करने के लिए बच्चों क्रैश कोर्स ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे को टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारे को इंपॉर्टेंट सीईटी लेवल की पढ़ाई करनी है, प्लस हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्रैश कोर्स के अंदर, जिससे कि हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी हैं अपनी फॉर्मूला बुक में लिखी है उनको हम प्रैक्टिस कर सकें। तो मैंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी और इसलिए क्रैश कोर्स निकाला है बच्चों, जहाँ पे आप लोगों के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाए, 1500 प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाए, आप लोगों के चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं, और आपको फॉर्मूला शीट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपकी पढ़ाई को आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड आता है मैथ्स। मैथ्स तो बिल्कुल ही थ्योरी के नाम पर उसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स यही है। तो मैथ्स पहली चीज़ तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप मैथ्स को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। जैसे फॉर सपोज अगर इंटीग्रेशन है
तो उसमें हमारे को पता है कि पार्शियल इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स वाला इंटीग्रेशन, ऐसे करके 6-7 टाइप्स होते हैं। तो पहले वो 6-7 टाइप्स अपनी बुक में नोट डाउन करो, अपनी फॉर्मूले बुक में नोट डाउन करो। वो उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, उन फॉर्मूलेस को, उन टाइप्स को, क्या चाहिए इस टाइप को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो टाइप्स नोट डाउन करने हैं, फॉर्मूले नोट डाउन करना है, फिर मेथड्स को थोड़ा सा अपने अंदर डालना है, अपने आप को फीड करवाना है मेथड्स कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। उसके लिए आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। तो आप लोग क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहाँ से करोगे, पहले तो क्रैश कोर्स में से कर लोगे, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से करोगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने फ्री में प्रोवाइड करके दिया आप लोगों को। आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पर मैं डालती रहूँगी बच्चों, किसी का भी लेने की ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तीसरी चीज़, HSC बुक के पीछे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते जाना। तो यहाँ से आपको मैथ्स में पहले टाइप्स आइडेंटिफाई करने, मेथड्स को अंडरस्टैंड करना है और फिर उन मेथड्स को अप्लाई करना है बच्चों। तो मैथ्स की यही स्ट्रैटेजी, और जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आने लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैथ्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ आपको ना हर चीज़ कवर करते जाना है, समझते जाना है और फिर अप्लाई करते जाना है। अब आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, थ्योरी भी होती है, एप्लीकेशंस भी होते हैं, सब कुछ होता है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी वाले चैप्टर्स को, काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स होते हैं जैसे कि, तो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। पेपर पे चिट्स बनाओ, ठीक है, S ब्लॉक के चिट्स बनाए, P ब्लॉक के चिट्स बनाए आपने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, DNF ब्लॉक के इंपॉर्टेंट चीज़ों के चिट्स बना के अपने रूम पे लगा दो। तो आते जाते जब आप उसको रोज़ देखोगे तो आराम से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो जाएगी। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक के लिए आप ये करोगे। ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, नेम रिएक्शन है जैसे, तो सारे के सारे नेम रिएक्शन एक पेज में लिख दिए। ठीक है, उस पेज को चिपका दिया अपनी बुक पे, आते जाते देखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख के प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करनी है, आपको मैकेनिज्म्स पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मैकेनिज्म, GOC जिसको कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए जिससे कि आप रिएक्शंस वगैरह आराम से कर सकें। तो वो चीज़ पे आपको फोकस करना है। ये सब कुछ क्रैश कोर्स में कवर करवा दिया बच्चों, तो क्रैश कोर्स को एनरोल ज़रूर कर लेना आप। थर्ड पार्ट आता है आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके काफ़ी सारे ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, वो थ्योरी में आ जाते हैं, कुछ लॉज होते हैं वो थ्योरी में आ जाते हैं, इन्वर्स रिलेशंस वगैरह वो सब थ्योरी में आप लोगों को नोट डाउन करना है, मेमोराइज करना है और फिर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको और एज इट इज सॉल्व करना है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को ये याद रखनी है कि CET जो है स्पीड बेस्ड एग्जाम है, मतलब आपकी स्पीड मैटर करेगी। बहुत लंबे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, छोटे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको सिर्फ स्ट्राइक होना चाहिए और आपको उनको सॉल्व करते आना चाहिए। इस तरीके से तीनों सब्जेक्ट्स कवर होने के बाद बच्चों आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, अब सबसे पहली आप लोगों के लिए वार्निंग ये है कि फिजिक्स का पूरा पोर्शन, केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन, मैथ्स का पूरा पोर्शन खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट मत लगाना बच्चों। अभी मार्च के 15 दिन बचे हैं, आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट तो अभी लगाना है, पढ़ाई करते करते आप लोगों को लगाना है। और अप्रैल में आप लोगों को रोज़ मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको हमेशा बोल दूँ कि मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहली चीज़, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट नहीं लगाना। दूसरी चीज़, वो मॉक टेस्ट नहीं लगाने जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तीसरी चीज़, 20 मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने, उससे कम लगाने ही नहीं। चौथी चीज़, आपको डिटेल्ड सोल्यूशंस के साथ लगाना जिससे कि आप लोग एनालाइज कर सकें। मॉक टेस्ट आप लोगों को सबसे पहले तो आपको टाइम होता है आपके सर के ऊपर, उससे प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। फुल लेंथ पेपर आप जब देखते हो तो आपको चूज़ करना होता है कि हमारे को जो सबसे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनको हम सबसे पहले करें, तो आपको उधर चूज़ करना होता है, सीरियल नंबर वाइज नहीं जाना होता आपको, वो चीज़ की प्रैक्टिस आपको आती है। ठीक है, आपके 3000 क्वेश्चंस के 3000 डिटेल सोल्यूशंस आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना है ना बच्चों, CET में ड्रीम कॉलेज में जाना है तो मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं बच्चों। और ऐसे ही मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन करे जहाँ पे आपको सब कुछ दिया, डिटेल सोल्यूशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिससे कि CET लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को मॉक टेस्ट में दिए हैं बच्चों। तो आप लोगों के लिए CET लेवल सिमिलर क्वेश्चंस आप लोगों को एक एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। वैसी मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एनरोल हो जाना है बच्चों। क्रैश कोर्स की ज़रूरत आपको नहीं लगती है तो मत करो, बट 99% बच्चों का टाइम वेस्ट होता है HSC की बुक की लाइन बाय लाइन जाने के, और उनको समझ में भी नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए क्रैश कोर्स लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट आप लोगों को पक्का से लगाना है बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाके आपको ज़रूर एनरोल करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देती थी बच्चों। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट से ही अपना स्कोर बूस्ट किया। फिर मैं क्या करती थी, मॉक टेस्ट देती थी, उसको एनालाइज करती थी। एनालाइज कैसे करती थी, ठीक है, आपका मॉक टेस्ट हुआ, उसका मैंने एक सेक्शन उठाया, जैसे कि अगर फिजिक्स की बात करूँ,
फिज़िक्स उठा, फिर मैं देखती थी कि इसमें से कितने 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस मैंने तुक्के मारे, ठीक है, कितने क्वेश्चंस मुझे एक्चुअली में आते थे बट मैंने सॉल्व नहीं किए, कितने क्वेश्चंस मुझे एक्चुअली आते थे और मैंने सॉल्व किए, ठीक है। और लास्ट में मैं ये देखती हूँ कि मैंने क्या चीज़ मेरे को आती ही नहीं थी, ये सारी चीज़ें मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, वो चैप्टर के नाम या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स वो सब कुछ नोट डाउन कर लेती थी। इस तरीके से आपका एनालिसिस करना है बच्चों। ये मॉक एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी से आपको समझ में आता है कि आपको कहाँ पे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी चीज़ वीक है। तो मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप लोगों को करना ही करना है। लास्ट स्टेप आप लोगों का बच्चों है रिवीजन। रिवीजन कैसे, ऐसा नहीं सीईटी के लास्ट डे पे रिवीजन करोगे, नहीं, आपको रोज़ का रोज़ रिवीजन करना है, उससे आप लोग पीछे की चीज़ें भूलते नहीं जाओगे। तो आज मेरी पढ़ाई हो गई, 3 सब्जेक्ट हो गए, एक मॉक टेस्ट हो गया, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे उठूँगी तो मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने पढ़ा था वो अपनी फॉर्मूला शीट से, अपने चिट से वो सब पहले कर लेती थी। तो आप लोगों को भी यही चीज़ फॉलो करनी है बच्चों। और एक चीज़ बताऊँगी बच्चों, मैं है ना पढ़ाई तो करती ही थी लेकिन उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ब्रेक भी लेती थी। आपको ब्रेक लेना है, बर्नआउट नहीं होना। वॉक पे चले जाओ या फिर आपके कोई हॉबीज़ हैं उनको आप कर सकते हो, गाना पसंद है थोड़ा सा गा लिया, इस टाइप से आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा ब्रेक के लिए करते जाना, ठीक है। थोड़ा मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं पूरे टाइम ब्रेक पे ही हम लोग, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना जिससे कि हम लोग बर्नआउट नहीं हो। और आप लोग वॉक वगैरह पे जाओ, उससे माइंड फ्रेश होता है बच्चों। और डेली थोड़ी सी ब्रीदिंग करा करो, इनहेल एक्सहेल करा करो, इससे माइंड आपका टेंशन में नहीं आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं बट हेल्पफुल बहुत होती है। पानी रोज़ पियो, अच्छा अमाउंट ऑफ पानी पियो, खाना अच्छा खाओ घर का शुद्ध, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन में बच्चों। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना बच्चों। आई होप मेरा डेली रूटीन आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा बच्चों। प्लीज़ इसे फॉलो करना, अच्छे से प्रिपेयर करना, और मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना।